नाबाम दौदम जी, आप सुने, ये अंशु ऑफिस तुम्हारा पिताजी यहाँ में बलिदान देके ये अंशु ऑफिस जो नहीं मिला है आउट गोइंग केयर टेकर प्रेसिडेंट मिस्टर नाबाम दौदम, क्योंकि आज का टाइम में वो अपना मन मर्जी किम जोंग का जैसे कानून बना के बाइलों को टेम्पर करके किम जोंग जो है अपना हिसाब से कानून बनाता है, वो बाप का भी नहीं सुनता है। लाइक दैट या अंशु बाइलो में क्या है कि जो हमारा रेस्पेक्टेड आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो केयर टेकर प्रेसिडेंट अपना हिसाब से कानून बनाया ना, इसलिए बोल रहा है कि इसलिए आई एम कंपेयरिंग हिम विथ किम जोंग। बाइलो जुबली हॉल डीएनजीसी में बनाया अलग, वो बाद में गंगा बस्ती अपना रेसिडेंट में ले जाकर अलग। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी student activists of Nisi community, we would like to appeal to the Nisi Elite Society, being a parental organization of ANSU, to all the former students, former president and secretary of all Nisi Students Union, especially हमारा बहुत एक्टिव जो प्रेसिडेंट रहा आचिता काम संजय, तांगे पासिंग, किपा बाबू, आप सबको भी हम लोग ये अंशु ऑफिस का हेडक्वार्टर का तरफ से यहाँ से हम लोग का रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली उसको इंटरवेन करके ये अंशु इंस्टीट्यूशन को बचाने से ठीक रहेगा। We no more have any confidence in this election committee said by Mr. Nabam Dodum because he has already corrupted mind, already ill intention है उसके पास। लास्ट टाइम जब उसका इलेक्शन हुआ, वाल को तोड़ दिया मर्तल से, उसने सबसे पहले मीडिया ब्रीफिंग में बोला वाल को बनाएगा, फर्स्ट क्लास वाल बनाएगा बोला। स्टिल अभी वाल भी अभी वो जैसे था ऐसे आप देख सकता है। अगेन ऑफिस को बनाएगा बोला, ऑफिस बनाया तो है लेकिन उसका बहुत स्टोरी है। इट इज़ वेरी क्लियर एविडेंट इन सोशल मीडिया एंड एज पर द हियर से वहाँ में ऑफिस का नाम से सब अंशु सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर एक को बोल के नहीं, प्रेसिडेंट से लेकर सब अपना घर बना लिया। We won! We won! Free and fair election! We won! Free and fair enrollment! We won! Free and fair enrollment! We won! मित्र इलेक्शन कमिटी We won! फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खुशी मर्जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खुशी मर्जी नहीं चलेगा। बचाओ, बचाओ, अंशु को बचाओ, बचाओ, बचाओ। अंशु को बचाओ। सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। आज हम लोग अंशु ऑफिस में हम लोग का प्रोटेस्ट जो है आज तीसरा दिन है। या 6 दिनल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन और निसी स्टूडेंट्स यूनियन को लेकर 13 तारीख को आपका जो है बीएसयू डीएसयू का एनरोलमेंट आपसू का एनरोलमेंट होना था। तो उसको लेकर हम लोग वेरियस स्टूडेंट कम्युनिटी जो वेरियस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली जो बीएसयू जहाँ में प्रेक्षण थे, जहाँ में दीपंक है, जहाँ में सस्पेंशन करके रखा है, हम लोग यह आज तीसरा दिन हम लोग का प्रोटेस्ट है। और हम लोग का प्रोटेस्ट बोलने से यहाँ में सारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी निसी स्टूडेंट्स कम्युनिटी मालूम है, सारा निसी एलाइट मालूम है। हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट इसलिए है कि यहाँ में सबसे पहले बात तो आपका ये क्या बाइलो को टेम्पर किया। बाइलो को टेम्पर बोलने से डिटेल्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो टेम्पर किया उसको सबसे पहले बताएगा। तो जब आरआर कमेटी जब बना के आओ सफर पाव को जब चेयरमैन बना के जब बेरेस बीएसयू का साथ डीएसयू का साथ अंशु एग्जीक्यूटिव मेंबर का साथ जब कंसल्टेशन करके मीटिंग करके जब फाइनलाइज करके बाद में जब जुबली हॉल में जब सारा बीएसयू डीएसयू विद सीनियर स्टूडेंट कम्युनिटी विद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ अंशु जब वह रेजुलेशन बाइलो जो पास किया था उसको लेकर वह बहुत ज़्यादा एकदम मर्डर हुआ, टेम्पर हुआ। तो सबसे पहले आपका ये यहाँ में देखिए टाइटल एंड हेडक्वार्टर में लेकर यहाँ में अंशु ऑफिस आज बोलने से अंशु ऑफिस जो है हार्ट ऑफ द सिटी है, ईटानगर का हार्ट ऑफ द सिटी में आज लोकेट है। ये अंशु ऑफिस आज हार्ट ऑफ द सिटी में इसलिए लोकेट है कि यहाँ में हमारा बड़ा भैया लेट बीकी तालंग who was the then vice president of all Nisi student union ने अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया एंड along with him हमारा जो वो समय का चौथा हमारा बंजा था लेट काबा हीरा, दोनों ने सेक्रीफाइस किया, दोनों ने अपना लाइफ को गवाया। तो मेरा लेट बड़ा भैया बीकी तालंग ने
वो समय को अंशु वाइस प्रेसिडेंट रहा, तो वो समय में अंशु आज का अंशु का कंपेयर में बहुत ही अलग था एज पर दी हिस्ट्री है। वो समय को ऐसा एक मूवमेंट चला सरकार का अगेंस्ट में, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, अंशु जो है बहुत एक हिट मूवमेंट चला। तो उसको लेकर हमारा लेट बड़ा भैया को जो है ट्रक गाड़ी से कोलिड होकर एक्सीडेंट होकर वो इस पर डेथ हो गया था। तो इसीलिए ये जो अंशु ऑफिस ये जो देख रहा है, जो आगे पीछे जो अंशु ऑफिस जो देख रहा है, तो जो लेट बिकी भैया जो मेरा लेट बड़ा भैया जो लेट बिकी तालंग, उसका अगेंस्ट में ये क्लेम करके वो समय को दादिन हमारा अचितकम संजय प्रेसिडेंट था, उन्होंने लीड करके ये अंशु ऑफिस जो आज हेड ऑफ द सिटी में लोकेट है, ये वो समय को फाइट करके ये अंशु ऑफिस आज हेड ऑफ द सिटी में इस्टेब्लिश है। एंड बोलने से ये अंशु ऑफिस आज का टाइम में कम हो गया जगह जो ये वो समय का बात था। वहाँ में राजभवन तक एक्सटेंशन था, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और भी एक्सटेंशन था। फिर भी बीच में कुछ अंशु लेदर ने आया, कुछ लोग ने क्या किया होगा पता नहीं, लेकिन अंशु ऑफिस आज का दिन में थोड़ा और कम हो गया। ये हम बोल रहे हैं कि उसको नाबाम दोदम जी आप सुने, ये अंशु ऑफिस तुम्हारा पिताजी यहाँ में बलिदान देके ये अंशु ऑफिस जो नहीं मिला है, यहाँ में वो क्या पास किया था, देयर शैल बी a union of Nisi students union which shall be called Nisi student union, in short abbreviation ANSU, which is head office at Biki Talang and Kabaghira Memorial Complex। यहाँ में क्या होता है कि अंशु ऑफिस हेडक्वार्टर को तालंग हेरा बोलने से या मेनी स्टूडेंट्स मेनी हमारा निसी कम्युनिटी हमारा समाज का लोग कन्फ्यूज हो जाता है, तालंग कौन है, हीरा कौन है। इसलिए उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतर क्लियरिटी के लिए वह जब मास नंबर्स में जब उसको बायलो रिव्यू किया, उसको आगे का बायलो में ये है कि सिर्फ तालंग एंड हीरा है। तो ये तालंग एंड हीरा को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन लोगों का मेरा लेट बड़ा भैया का जो सेक्रीफाइस को लेकर सुप्रीम सेक्रीफाइस जो लेकर उसको बीकी तालंग एंड काबाघीरा लिखने का था, उसको भी उसने बायलो टेम्पर किया। बायलो जुबली हॉल DNGC में बनाया अलग, और बाद में गंगा बस्ती अपना रेसिडेंट में ले जाकर अलग, ये सबसे पहले टेम्पर। उसके बाद अब आइए ये सिर्फ नहीं और बहुत सारा टेम्पर है, फिर भी इम्पोर्टेंट कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ये पब्लिक डोमेन में क्लियरिटी के लिए रखना चाहता है, क्योंकि कोई लोग यहाँ कन्फ्यूज है क्या में टेम्पर हुआ है क्या में टेम्पर नहीं हुआ है, वो है। तो उसके बाद आपका ये इलेक्टोरल कॉलेज में देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज में वहाँ क्या पास किया था। इलेक्टोरल कॉलेज में वहाँ ब्रांच स्टूडेंट यूनियन 20 का 20 ऐसे ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड देन आपका हायर सेकेंडरी में क्या था, वहाँ में 4 था हायर सेकेंडरी स्कूल को लेकर, एंड सेकेंडरी को लेकर वहाँ 2 था। बट अभी ये उसने क्या टेम्पर किया, हायर सेकेंडरी को 5, सेकेंडरी को 3, ये इलेक्टोरल कॉलेज का हो गया। एंड वहाँ में ये आपका हिमालयन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जो है, ये हुस्सू जो है, ये बार सिर्फ का नहीं है, ये लास्ट टाइम जब उन्होंने अंशु प्रेसिडेंट बना तब समय को भी 10 डेलीगेट में पार्टिसिपेट करके वोटिंग राइट मिला। एंड अगेन ये टाइम जुबली हॉल में उसका रेजुलेशन थ्रू नंबर्स पास किया, बट गंगा बस्ती ले जाके क्या किया उसने, अगेन हिमालयन यूनिवर्सिटी को आउट कर दिया, ये बायलो में आउट कर दिया। एंड अगेन यहाँ में क्या है कि DSO डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को वहाँ में आपका 10 डेलीगेट देने का बाद वहाँ मेजोरिटी हुआ, पास हुआ वहाँ। अगेन यहाँ में क्या किया उसने, यहाँ में DSU को अगेन आपका प्रेसिडेंट एंड GS वोटिंग राइट दिया है, ये टेम्पर हुआ। तो अगेन यहाँ में और भी है जो उसने जो मेजर टेम्पर किया है। और अगेन आपका यहाँ में जो सबसे पहले जो मेजर टेम्पर किया है, यहाँ में पावर एंड पेंशन में जब जुबली हॉल में पास किया आर्टिकल 14 द पावर एंड पेंशन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का 1 में किया है कि प्रेसिडेंट का पावर एंड पेंशन है। प्रेसिडेंट का पावर एंड पेंशन में जब वहाँ जुबली हॉल में जब रेजुलेशन वहाँ पास किया, वहाँ में सिर्फ 13 था, पर 13 जो है कि 13 था। तो लास्ट में 13 वाला जो क्या था कि वहाँ में द प्रेसिडेंट शैल रिप्रेजेंट द यूनियन इन ऑल लिटिगेशंस स्टेटमेंट एंड ट्रेटिस अकॉर्ड्स। या अगेन उसने क्या किया, गंगा बस्ती ले गया, अगेन अपना दिमाग से, अपना ईगो प्रॉब्लम से, अपना एटीट्यूड से अगेन यहाँ में एडिशनल एक डाला कि द प्रेसिडेंट में रिकमेंड any central executive members
and executive members and the 4 other from non-executive members to contest in the election without recommendation from concerned branch student union. 4 एडिशनल उसने खुद ऑफिशियली देने का अगेन यहाँ में ऐड किया 13 नंबर में पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, जबकि ये DN जुबली हॉल में जब बायलॉ पास किया तब नहीं था। तो अगेन बहुत ज़्यादा है जो उसने बायलॉ को टेम्पर किया, मर्डर किया, लेकिन डिटेल्स तो बोलने से ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। एंड उसको जितना स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो निसी का है, जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, दे आर वेल नोन, जानता है टेम्पर किया, मर्डर किया, बट देन दे डोंट वांट टू स्पीक अगेंस्ट मिस्टर नाबम दोदुम, क्योंकि उसका साइन अथॉरिटी था, उसका सील अथॉरिटी था। तो क्योंकि अभी अगेन उसने सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा हिट हो गया, क्योंकि वो एनी टाइम एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी को भी एंटीनिसी दे सकता है, क्योंकि एंटीनिसी देना दैट मीनिंग देयर बाय यू आर नो मोर एनिसी है। ऑन व्हिच ग्राउंड आप किसी को नो मोर यू आर एनिसी बोल के आप स्टेटमेंट आप एंटी दे रहे हैं, क्योंकि ये डर में बेचारा कोई लोग डर गया, इसलिए अच्छी दोदम जी जिंदाबाद बोल के कोई बोलने का हिम्मत नहीं आज का दिन में, यही है। उसके बाद यहाँ में मेन क्या है, यहाँ में अगेन मेन क्या है बोलने से हम लोग याद धरना मेन मीनिंग क्या है कि यहाँ में इलीगल क्रिएशन ऑफ ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, illegal suspension and the depang of branch student union, and his motive behind such illegal suspension and illegal creation is that वो अपना ईगो को लेकर, अपना एटीट्यूड को लेकर ही वांट टू मेक हिज नेक्स्ट जो डिसेंडेंट है, जो अपकमिंग जो अंशु प्रेसिडेंट GS XYZ जो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो बनाना चाहता है। तो यहाँ में DSU जब बात करता है तो BSU बनाने के लिए एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु, बायलॉ ऑफ अंशु, थ्रू प्रॉपर आपका ये DSU का थ्रू से जाके एक ब्रांच स्टूडेंट यूनियन जो बना सकता है। लेकिन उसने क्या किया, अपना ईगो सेटिस्फाई के लिए उसने मन मर्जी BSU क्रिएशन बना दिया, रातों रात मन मर्जी किसी को सस्पेंशन कर दिया। एंड अगेन जब वो पावर में रहा, अगेन सबको वार्निंग बजा के घुमाए, उसका बाद नहीं माने से डिफंग कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, यही है। तो उसको लेकर आज हम लोग का फाइट इंडिविजुअल खुद को बचने के लिए नहीं है, इंडिविजुअल राइट मिलने के लिए नहीं है। से फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअल वोटिंग राइट, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम ए फ्रेश स्टूडेंट, आई will exercise my adult branches during this 16th general conference come election, or that is not the important thing. The thing is that अभी अंशु को ऐसे मन मर्जी जो प्रेसिडेंट जीत के आएगा ऐसे करते जाने से, ये अंशु हेडक्वार्टर जो हद ऑफ द सिटी में जो लोकेट है, जो अंशु को आज का समय में सारा देश प्रदेश रेस्पेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, एक सोशल संगठन ऑर्गेनाइजेशन को है, ऐसे करते रहने से जैसे BSU DSU में आज का अभी का समय में जो पॉपुलरली जो चल रहा है टिंगलिंग सिस्टम, ऐसे करके कर देने से या में हमारा ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो इंस्टीट्यूशन जो है डिमेज हो रहा है, खराब हो रहा है। देयरफॉर ऑन बिहाफ ऑफ इंटर निसी स्टूडेंट्स कम्युनिटी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी student activists of Nisi community, we would like to appeal to the Nisi Elite Society, being a parental organization of ANSU, to all the former students, former president and secretary of all Nisi Students Union, especially हमारा बहुत एक्टिव जो प्रेसिडेंट रहा अचिता काम संजय, तांगे पासिंग, किपा बाबू, आप सबको भी हम लोग ये अंशु ऑफिस का हेडक्वार्टर का तरफ से यहाँ से हम लोग का रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली उसको इंटरवेन करके ये अंशु इंस्टीट्यूशन को बचाने से ठीक रहेगा। अदरवाइज आज का टाइम में वेरी ओपन स्पीकिंग हमारा समाज में एक ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रेसिडेंट बनने में, दो GS बनने में कहीं ना कहीं टाइम नहीं लगता है। क्योंकि ये इसलिए टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि बोलने से आउटगोइंग बड़ा लोग एक सिस्टमेटिक वे से एक जेन्युइनली एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए नहीं सोच रहा है, अपना ईगो को लेकर, अपना इल इंटेंशन का साथ इलेक्शन को करवाने के लिए कर रहा है। अगेन यहाँ में रिसेंटली इलेक्शन कमिटी सेट किया, अगेन वन साइडेड इलेक्शन कमिटी सेट किया, एक जेन्युइनली जो सही ढंग में जनरल कॉन्फ्रेंस को एक मेच्योरिटी का साथ जो डील कर सकता था ऐसे आदमी को अपॉइंट नहीं किया। से फॉर एग्जाम्पल हमारा अपसू वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल आचिनावम गांधी जैसे को बनाने से एक मेच्योर वे से हैंडल करना था, वो भी नहीं है। इसलिए हम लोग का डिमांड ये रहेगा कि ओवरऑल नाउ वी नो मोर हैव एनी कॉन्फिडेंस इन दिस election committee said by Mr. Nabam Dodum,
because he has already corrupted mind, already ill intention है उसके पास। इसलिए बार बार हम लोग का अपील ये है कि नेस को, निसी एलाइट सोसाइटी को, स्पेशली द प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, काइंडली आप उसको इंटरवेन कीजिए। इंटरवेन करके या आइदर हम लोग को एमिकेबल सोल्यूशन दीजिए एज पर द बाय लॉ ऑफ द निसी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन। आइदर आप इंटरिम कमिटी बनाइए, इंटरिम कमिटी बना के एक इलेक्शन को प्री एंड फेयर सिस्टमेटिक विदाउट किसी को डिप्राइव होने मत दो, किसी इंटेंडिंग एस्पायरिंग कैंडिडेट को डिप्राइव होने मत दो। फेयर एंड फ्री एंड फेयर थ्रू डेमोक्रेसी है, थ्रू इलेक्टेड लीडर को बनने दीजिए। या में किसी का जो तुम जैसे कर रहे हैं ऐसे करने से या हमारे इंस्टीट्यूशन खराब होने जा रहा है, ये हमारा अपील निसी एलाइट सोसाइटी को है। एंड मोर ओवर अभी जो प्रेजेंट निसी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का एडवाइजर हमारा रिसेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट अचित कोटकम, आप भी काइंडली आपका कीमती बात को निकाल कर इंटरवेन करने से ठीक रहेगा। अदरवाइज कल को हमारा निसी कम्युनिटी, हमारा निसी समाज में बर्बाद होने से कल को आप लोग भी देखिए जो इंस्टीट्यूशन में आप लोग गुजर के आया, एक्सपीरियंस समाज को काम सर्विस दे के आया है, वो इंस्टीट्यूशन को लुक बैक करके कल को आप लोग भी आंख से आंसू निकल सकता है। इसलिए आप लोग टाइमली इंटरवेन कीजिए और कल को ऐसे नौबत आने नहीं देना है कि दूसरा समाज का लोग हमारा निसी समाज को, हमारा आंसू का इंस्टीट्यूशन को देकर हंसते रहेगा, मजाक करते रहेगा। ये इंस्टीट्यूशन ये मौका नहीं देने से ठीक रहेगा। ये मेरा अपील है। और अगेन मैं अपना स्टूडेंट निसी स्टूडेंट्स कम्युनिटी हु आर स्टडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड मोर ओवर द निसी स्टूडेंट एक्टिविस्ट, आप सबको भी मेरा रिक्वेस्ट है, let us join us in this fight. This fight is not only for me, this fight is for reformations of all Nisi Students Union. This fight is for revolutions of all Nisi Students Union. ये है हमारा अपील टू द निसी स्टूडेंट्स कम्युनिटी, निसी स्टूडेंट एक्टिविस्ट को। और हम अभी बहुत ज़्यादा ब्लेम कर सकता है जो केयर टेकर आउट गोइंग जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है। लास्ट टाइम जब उसका इलेक्शन हुआ, वाल को तोड़ दिया मर्तल से। उसने सबसे पहले मीडिया ब्रीफिंग में बोला वाल को बनाएगा, फर्स्ट क्लास वाल बनाएगा बोला। स्टिल अभी वाल भी अभी वो जैसे था ऐसे आप देख सकता है। अगेन ऑफिस को बनाएगा बोला, ऑफिस बनाया तो है लेकिन उसका बहुत स्टोरी है। इट इज़ वेरी क्लियर एविडेंट इन सोशल मीडिया एंड एज पर द हियर से वहाँ में ऑफिस का नाम से सब आंसू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर एक को बोल के नहीं, प्रेसिडेंट से लेकर सब अपना घर बना लिया। वो तो ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है। ये है इसलिए आज हम लोग यहाँ में प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना कर रहा है। हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम लोग लेकर यहाँ बैठ रहा है कि हम लोग फॉर द बेटरमेंट ऑफ निसी स्टूडेंट्स यूनियन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ निसी कम्युनिटी, नॉट ओनली फॉर मी। हम अपना यहाँ और नहीं है। इसलिए ये फाइट को सब जोड़ के एक साथ फाइट करना है रिवोल्यूशन के लिए, चेंजेस के लिए। यही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का जो ये अपने बायलॉज को टेम्परिंग के बारे में बोला है, आप एकदम शॉर्टली कहाँ का टेम्परिंग हुआ है और इस टेम्परिंग की वजह से क्या इलेक्टोरल प्रोसेस में कितना मतलब आपका आज ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस में दिक्कत आया है उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्टली बताइए। ऐसे तो बायलो में बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड हुआ, फिर भी सबसे पहले यहाँ में टाइटल एंड हेडक्वार्टर को लेकर टेम्पर हुआ। वहाँ में जब जुबली हॉल में रेजुलेशन जब बनाया था, बिकी तालंग एंड काबा हीरा लिखने का था, बट यहाँ में अगेन तालंग एंड हीरा सेम स्टेज लिख दिया। अगेन आर्टिकल 9 में ये ऐड किया है कि उसने एंटी निसी है। एंटी निसी ये कुछ लॉजिक नहीं है, एंटी आंसू दे सकते हैं, वो अच्छा बात है। ये उसको अगेन टेम्पर किया, उसने कुछ एडिशनल किया। एंड आर्टिकल 14 में बोलने से पावर एंड फंक्शन, उसमें एक क्लोज अगेन एक लाइन और ऐड किया है कि 13 में जो है प्रेसिडेंट जो ऑफिशियली दे सकता है, और जो प्रेजेंट जो आंसू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसको वो रिकमेंड कर सकता है, जबकि वो वहाँ में पास नहीं हुआ था। एंड देन इलेक्टोरल कॉलेज में बोलने से वहाँ DSU को 10 वोट देने का रेजुलेशन वहाँ पास हुआ। एंड हिमालयन यूनिवर्सिटी को 10 वोट वोटिंग राइट देने का वहाँ पास हुआ। बात क्या है कि उसको अगेन हिमालयन यूनिवर्सिटी को उसने हटा दिया डायरेक्ट बायलो से, एंड DSU को अगेन प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी कर दिया। अगेन मोर ओवर ये हिमालयन और DSU को सिर्फ नहीं किया, वहाँ अगेन ये स्कूल को भी अगेन एक करके बढ़ा दिया, जबकि वहाँ 4 और 2 था, उसने 5 और ये 3 कर दिया। हायर सेकेंडरी 5 एंड सेकेंडरी 3 है। ये अगेन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन में बोलने से ये कैंडिडेट का उसमें मेजर टेम्पर
उसने किया, उसमें ये पास किया था कि उसमें जो आपसू में आंसू में कॉन्टेस्ट करने के लिए बीएसयू डीएसयू आपसू आंसू में जो 1 टर्म रहना था, तो उसको एडिशनली उसने क्या कर दिया कि टेम्पर करके एडिशनल करके यहाँ में आरजू एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में जो भी प्रेसिडेंट जीएस आपका जीएस एजेस जो बना है वो भी एक्सपीरियंस में क्वालिफिकेशन में ऐड कर दिया है। दिस आर दी मेजर चेंजेस, मेजर टेम्पर्ड बायलॉज व्हिच ही हैड डन। अच्छा, आपने ये कुछ नारा में बोला ताना सही नहीं चलेगा, बचाओ बचाओ, किसका खिलाफ ये नारा है? ये नारा ऑफ कोर्स दिस इज क्लियर दिस स्लोगन अगेंस्ट आउटगोइंग केयरटेकर प्रेसिडेंट मिस्टर नाबम दोदुम, क्योंकि आज का टाइम में वो अपना मन मर्जी किम जोंग का जैसे कानून बना के बायलो को टेम्पर करके बायलो को यूज ही है। ये बायलो जो है ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का एक होली बुक है, एक बाइबल है ये बायलो। जो आप निसी स्टूडेंट्स यूनियन का बाइबल को मान के चले, बाइबल है, बाइबल को आप अपना मन मर्जी से, अपना ही इगोइस्टिक का हिसाब से, अपना ही एटीट्यूड का कैरेक्टर का हिसाब से बनाने से कैसे करके ये इंस्टीट्यूशन सिस्टमेटिक चलेगा? हाउ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन विल फंक्शन स्मूथली? ये इसलिए नाबम दोदुम को ये बोल रहा है कि आपका तानाशाही नहीं चलेगा, आपका मन मर्जी नहीं चलेगा। इन दिस डेमोक्रेसी कंट्री वी मस्ट elect the leaders through majority है। आपका तानाशाही के हिसाब से बायलो बना के करने से नहीं होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसीजर we want, ये हमारा सिर्फ डिमांड नहीं है। दिस इज अ डिमांड ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन वेरियस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड द डिमांड ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट। दिस इज नॉट ओनली माय डिमांड। आप नाबम दोदुम को किम जोंग का साथ मिला दिया, क्या कितना जस्टिफिकेशन लगता है? इसलिए कि किम जोंग को यहाँ में हमारा प्रदेश का लोग अभी तक कोई भी वहाँ कोरिया में जाके तो वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन को तो देखा तो नहीं है, बट देन थ्रू सोशल मीडिया हम लोग को देखने को मिलता है कि किम जोंग जो है अपना हिसाब से कानून बनाता है, वो बाप का भी नहीं सुनता है। लाइक दैट यहाँ अंशु बायलो में क्या है कि जो हमारा रेस्पेक्टेड आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो केयर टेकर प्रेसिडेंट अपना हिसाब से कानून बनाया ना, इसलिए बोल रहा है कि इसलिए आई एम कंपेयरिंग हिम विथ किम जोंग। अब अपना हिसाब से अपना मन मर्जी रातों रात बैठ के अपना ही बेडरूम में सो के अपना ही ऑफिस चैम्बर में बैठ के अपना हिसाब से लो मत बनाओ। ये लो जो है बायलो जो है ये और निसी स्टूडेंट्स यूनियन का सिर्फ नहीं, ये निसी समाज का एक होली बुक है। थ्रू दिस बायलो, थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, आज तक सिंस फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, हमारा लेट अचिदेरा नातुंग से लेकर अंशु जो है स्टेट का एक प्रोमिनेंट फिगर बन के वॉइस ऑफ द वॉइस जो निसी कम्युनिटी और सारा स्टेट के लिए वॉइस बन के बैठ रहा है, उसको आप अपना हिसाब से बनाएगा तो नहीं होगा। थ्रू मेजोरिटी है, बायलो मीन्स थ्रू मेजोरिटी बना के बायलो जो थ्रू दैट एवरी प्रोसीजर मस्ट इम्प्लीमेंट चलना चाहिए, और खुद बनाने से नहीं होगा, इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट आपको अभी इस वक्त आपका किसका इंटरवेंट करना चाहिए और किस तरह से आपका इंटरवेंट सीनियर का आपसे मांग रहे हैं? लास्ट शॉर्टली हमारा मांग ये है कि हमारा सिर्फ मांग नहीं, इंटर निसी स्टूडेंट्स कम्युनिटी, नॉट ओनली द निसी स्टूडेंट्स कम्युनिटी, आउटगोइंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अंशु हेडेड बाय जीएस, सबका मांग ये है कि हमारा जो अंशु का एडवाइजर जो रिसेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारा तोको तकम को लेकर, अच्छे तोको तकम को लेकर एंड रेस्ट ऑल द जो हमारा जो अंशु में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जीएस रह चुका है उन लोग को लेकर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली निसी एलाइट सोसाइटी हेडेड बाय प्रेसिडेंट अचितना सोरेन, हेडेड बाय जीएस अच्छी हेरी मारी, उन लोग को इंटरवेन करने के लिए हम लोग मांग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज अंशु इज ए फेडरल बॉडी ऑफ निसी एलाइट सोसाइटी है। इंटरवेन करना आज का टाइम में इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि विदाउट देयर इंटरवेंशन ये अपना हिसाब से चलेगा तो द इंस्टीट्यूशंस विल बी नो मोर द इंस्टीट्यूशन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड सिंस मेनी इयर्स एगो। We want Justice! We want Justice! We want Free and fair election! We want Justice! We want Free and fair election! We want Free and fair election! We want बचाओ बचाओ अंशु को बचाओ! बचाओ बचाओ अंशु को बचाओ! नहीं चलेगा नहीं चलेगा तानाशाही नहीं चलेगा! नहीं चलेगा नहीं चलेगा तानाशाही नहीं चलेगा!